Luego trading like a man. Possibility का game है, let's do this. अब मेरे को ये मालूम है कि ठीक है यार, अभी तो हमने पढ़ रहे थे कि चलो यार ऊपर गया और ऐसे नीचे गया है और मैं इधर मान लो खड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो सर महंगा ये है, मतलब महंगा 1377 महंगा है, तो क्यों ना यहाँ बेचने का कोशिश करूँ, क्योंकि महंगा है, महंगा बेचूंगा तो सस्ता ही रहेगा, सस्ता मिल जाएगा, और हो सकता है सस्ते पे खरीदने का कोशिश करूँ 1360 पे आसपास। मतलब ये ऐसा करके मैं 17 पॉइंट का ये मूवमेंट है, इसके बीच में 17 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो इसके बीच में 17 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, सॉरी 12 पॉइंट में निकाल सकता हूँ। ये मेरा रेंज है। लेकिन सर अगर मुझे ब्रेकआउट बाई करना है, ये तो ब्रेक इन साइड हो गया, अगर ब्रेकआउट करना है तो सर ब्रेकआउट के लिए इसके ऊपर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? यस सर। और ब्रेक आउट डाउन साइड के लिए, यानी ब्रेक डाउन के लिए इसके नीचे कंफर्म करना पड़ेगा। क्या वो वीक हो रहा है क्या? आप कैसे मालूम पड़ता है? देखो, मान लो सर मेरा रेफरेंस फिलहाल ये है, मेरे को मालूम है यार ये रेफरेंस में मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरा महंगा वाला जोन है और यहाँ नीचे वाला मेरा सस्ता है, ये भी सस्ता है, वैसे दोनों सस्ता जोन है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम वगैरह देखूंगा आगे क्या होगा। लेकिन सर मुझे ब्रेक इन साइड नहीं करना। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसा मुझे लग रहा है कि यार वॉल्यूम शायद रिलायंस बहुत अच्छा ट्रेंड है इसका, बुलिश है, और शायद इसको तोड़ के ना यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, यहाँ तक आना चाहिए। तो कैसे आएगा? इसको तोड़ेगा तभी आ पाएगा, जब तक इसको ही नहीं तोड़ेगा यहाँ आने का भूल ही जाओ, नहीं आने वाला हो। क्लियर? इसको तोड़ेगा तो मैं यहाँ का सोच सकता हूँ। यस सर। जब तक इसमें अटका हुआ है ना, ये इसका पिवोट स्विंग है, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा नहीं आएगा। अब सर पता कैसे चलेगा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है? देखो, इसमें भी दोनों चीज का इस्तेमाल आता है, वॉल्यूम और प्राइस। अब ध्यान रहे, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सर, क्योंकि ध्यान रखना सर, इस दिन ये वाले दिन ने भी इस लाइन को टच किया है, हल्का सा ऊपर ट्रेड हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लग सकता है ना कि यार शायद ऊपर तोड़ देगा, शायद इस दिन बाइंग हो जाएगा, हो सकता है ना? यस सर। सर इस दिन भी तो आप देखोगे ध्यान से तो इसके ऊपर ट्रेड किया है, तभी तो विक बना है ऊपर। तो सर इस दिन भी ऐसा हो सकता है कि मुझे ब्रेकआउट ऐसा लगे और मैं बाई कर दूं, मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि अंत में तो नीचे ही आ गया ये। पर मैं बोलता हूँ ये दोनों से बचूं कैसे मैं, मतलब Yes. ये कैसे मालूम पड़ेगा ये पक्का ब्रेकआउट होगा कि हल्का सा तोड़ के इधर ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो, इसका काम है प्राइस रीडिंग का। अब आते हैं सर 8 सितंबर के दिन से, 8 सितंबर शुरू करते हैं रीडिंग, क्योंकि 8 को भी टच किया, उसके आगे भी टच किया, दोनों दिन टच किया है। अब देखते हैं जरा। ओके सर, ये मेरा रेफरेंस ऊपर है, अब देखते हैं आगे ये ऐसे जा रहा है, अभी तो आया नहीं उधर, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, आ गया। सर ये लो सर, ये ऐसे सुबह से धीरे धीरे हाइयर बना के ऊपर जा रहा था, मुझे तो इसके ऊपर कंफर्म चाहिए। ये सर इधर आया और इधर आके आ गया सर, अब क्या करूं, बाई कर लूं तुरंत? ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, इसके ऊपर कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन सर? प्राइस पहले तो इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तोड़े, पहला काम। उसको तोड़ने के बाद इसके ऊपर मुझे स्ट्रक्चर चाहिए माइक्रो में, 5 मिनट या 3 मिनट कोई भी ले सकते हो आप। माइक्रो में मुझे स्ट्रक्चर चाहिए जिगजैग का। क्या इसके ऊपर हाइयर आई बना रहा है क्या? हाइयर आई मतलब हाइयर आई पूरा टाइम बैठना नहीं है कंफर्म करते हुए। मान लो इसके ऊपर, सिंपल बोलता हूं मैं, सर ये मेरा रेजिस्टेंस है, यस और नो? यस सर। 1384 का मेरा रेजिस्टेंस है। क्यों? ये मेरा पिवोट हाई है, पिवोट हाई रेजिस्टेंस होता है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ब्रेकआउट कर रहा है? ब्रेकआउट तब करेगा जब रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाएगा और उस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो मैं बोलूंगा भाई स्ट्रांग है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूं इसके ऊपर माइक्रो में एक और स्विंग हाई लगे। स्विंग हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए स्विंग हाई लगे, और फिर स्विंग हाई को तोड़ने की कोशिश करे, तो मैं बोलूंगा सर कि रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस बनाया और उसको तोड़ रहा है, यानी ये फुल स्ट्रांग है सर। अब मैं सोच सकता हूं कि शायद ये ब्रेकआउट हो जाएगा, अब ये अंदर नहीं घुसेगा। एक क्लियर पॉइंट? यस सर। अब देखते हैं सर, ये लो इसको टच कर दिया सर, बाई करूं? बाई नहीं करना है, पहले चेक करना है। सर ये ऐसे गया, अगर मैं जिगजैग बनाऊं जो मैंने सीखा है, ये ऐसे गया और ऐसे नीचे आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, अगर सच में ब्रेकआउट है सर, इसके ऊपर निकल जाए, बस इतना ही बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर निकल जाए, बस इतना ही है। क्यों? ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना है, और अगर स्ट्रांग है, सिंपल बोलता हूं, अगर स्ट्रांग है तो भाव हमेशा रेजिस्टेंस को तोड़ता है, सपोर्ट को बचा लेता है, और अगर वीक है तो हमेशा भाव सपोर्ट तोड़ेगा, रेजिस्टेंस को बचाएगा। ये फिक्स नियम है। क्लियर पॉइंट? यस सर।
ये हर जगह आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, तो ये हर जगह ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, सेम चीज़। सर ये 5 तारीख को बुलिश ट्रेंड था, बुलिश, तो कैसे मालूम पड़ा? सिंपल है, ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। सर ये रेजिस्टेंस क्यों तोड़ रहा है? सपोर्ट बचा ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर, फिर से रेजिस्टेंस तोड़ दिया, सपोर्ट बचा लिया। मतलब ये भी बचा दिया, ये भी बचा दिया, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। क्यों? ट्रेंड बुलिश है ना। बुलिश में ऐसा ही होता है, सेम चीज। जब ये ट्रेंड बेरिश था, यानी पहला हाई बना फिर लो बना, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। सर मैं इसमें देख रहा हूँ सपोर्ट तोड़ दिया, रेजिस्टेंस बचा लिया, फिर इधर रेजिस्टेंस बचा लिया, इधर के सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। क्यों? ट्रेंड बेरिश है ना सर, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनता है। क्लियर? यस सर। सेम चीज, अगर ये सच में मजबूत है तो मेरा बोलना इतना ही है भाई, ये रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रक्चर बना दे रेजिस्टेंस का, और फिर वो रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर मैं एंट्री करने का सोच सकता हूँ। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, ये नीचे आया, अब इसको जरा कंफर्म करते हैं। सर पूरा दिन में बैठा रह गया, ये तो गया ही नहीं ऊपर, तो नहीं गया तो थोड़ी मेरे को एंट्री जबरदस्ती लेना है, नहीं लिया, बैठा हूं मैं, सिर्फ देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लॉस तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। क्लियर? यस करना ब्रेकआउट था, मिल ही नहीं रहा, मौका ही नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं? मतलब जिद करके मैं ले सकता हूं, लेकिन एक्चुअली मौका नहीं दे रहे हो, तो नहीं दे रहा तो छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। ये आप जो सोच रहे हो जरूर थोड़ी मार्केट वैसा कल काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यानी मैं सोच तो रहा था ब्रेकआउट करने का, बाई करने का, इसके ऊपर मौका ही नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं? छोड़ दो। नेक्स्ट डे, सर नेक्स्ट डे बैठा हूं, आया ही नहीं, उधर भाव ही नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अच्छा ये लो सर, उसके अगले दिन 10 तारीख को जब मैं बैठा, मेरे को ब्रेकआउट करना है, ये ऐसे गया और ऐसे गया, यानी इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बना लिया। सर अब मैं रेडी हूं सर, अब इसके ऊपर अगर कंफर्म करते हैं तो मैं बाई करूंगा एक बार, अब देखते हैं सर। सर पूरे दिन बैठा रहा, सर जा ही नहीं रहा, क्या करूं मैं? क्लियर पॉइंट? यस सर। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।